हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रमुख स्थलों के उपनाम के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो, एक दो प्रश्न जरूर आ जाते हैं सामान्य से परीक्षा हो उसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसके अंदर देखिए, बढ़िया तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए, सबसे पहले मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दिवेर राजसमंद को। ये कहा जाता है दिवेर राजसमंद को कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन, दिवेर युद्ध। ठीक है ना? तो ये मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर राजसमंद को। अगला है कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल कहा जाता है काका जी की दरगाह को। काका जी की दरगाह, काका जी की, ये काका जी है भैया, की दरगाह को कहा जाता है, काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल। अगला है विंडसर महल। विंडसर महल कहा जाता है राजमहल को। राजमहल को राजमहल को विंडसर का महल कहा था फर्ग्यूसन ने। अगला है प्रश्न प्रहरी मीनार। तो ये कहा जाता है एक तंबा महल को। एक तंबा महल जो कि जोधपुर में है। एक तंबा महल जो कि जोधपुर में है। ठीक है ना? अगला देखिए आप, अगला है अपना, देखिए, कोंकण तीर्थ या पंचम तीर्थ ये किसे कहा जाता है? कोंकण या पंचम तीर्थ ये पुष्कर को कहा जाता है। किसे? पुष्कर को कहा जाता है। ये अजमेर में स्थित है। थार की वैष्णो देवी, ये तनोट माता को कहा जाता है। तनोट माता का मंदिर है वो जैसलमेर में है। सैनिकों की देवी, ये भी तनोट माता को कहा जाता है। और रुमाल वाली देवी, ये भी तनोट माता को कहा जाता है। इनका मंदिर है वो जैसलमेर में स्थित है। एक ही माता है, जैसलमेर, जैसलमेर में स्थित है तनोट माता का मंदिर। अगला प्रश्न है, अगला है देखिए इसमें तीर्थ गुरु। तीर्थ गुरु कहा जाता है गलता जी को। किसे कहा जाता है? गलता जी को कहा जाता है। और गलता जी का ये मंदिर है, ये जयपुर में है। अगला है आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ विनेश्वर धाम डूंगरपुर को। विनेश्वर धाम डूंगरपुर, विनेश्वर धाम डूंगरपुर में है। शहरी जनजाति का कुंभ, शहरी जनजाति का कुंभ ये सीताबाड़ी, सीताबाड़ी को कहा जाता है। सीताबाड़ी ये है अपना 12 के अंदर, सीताबाड़ी अपना 12 के अंदर है। अगला है इसबगोल का कारखाना। इसबगोल का कारखाना ये कहा जाता है आबू रोड सिरोही को। आबू रोड सिरोही को इसबगोल का कारखाना कहा जाता है। ठीक है ना? अगला है अपना, अगला देखिए पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है अजमेरू दुर्ग को। अजमेरू दुर्ग, और ये कहां पर है? ये अजमेर में स्थित है। खंडहरों का नगर, ये भानगढ़ को कहा जाता है। भानगढ़, भूतों का नगर या खंडहरों का नगर, तो ये अलवर में है, अलवर। अगला है खंभों का शहर। खंभों का शहर रणकपुर पाली को कहा जाता है। रणकपुर पाली को कहा जाता है खंभों का शहर। अगला है मैनी पुष्कर। मैनी पुष्कर कहा जाता है मांडल कला गांव को। मांडल कला गांव, और ये अपना है टोंक के अंदर। कहां पर है? मांडल कला गांव है, ये टोंक में है, टोंक। अगला है प्रश्न, देखिए अगला है थार का गढ़ा। थार का गढ़ा कहा जाता है चांदन गांव को, चांदन नलकूप को। तो ये चांदन नलकूप है, ये जैसलमेर में स्थित है चांदन नलकूप। रामसर साइट, रामसर साइट कहा जाता है सांबर झील को। रामसर साइट सांबर झील को, और ये जयपुर में स्थित है। डेबर झील कहा जाता है जयसमंद झील को, जयसमंद झील। और ये झील अपनी कहां पर? सलूम्बर के अंदर आती है, वर्तमान के अंदर। मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है जोवाई बांध को। और ये जोवाई बांध है, ये पाली जिले के अंदर है, जोवाई बांध पाली के अंदर। अगला है अपना नंबर 21 का, देखिए खाड़ी, खाड़ी प्रश्न अपना है खाड़ी की गंगोत्री। ये है खाड़ी की गंगोत्री कहा जाता है अमरसर को। अमरसर ये जैसलमेर में स्थित है। अमरसर कहां पर है? ये जैसलमेर में स्थित है। अगला है मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान। ये कुलायत झील को कहा जाता है, कुलायत झील। और ये कुलायत झील है, ये बीकानेर जिले में स्थित है। तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर ये अजमेर में है। तीर्थों का भांजा ये मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। मचकुंड क्षेत्र आता है, ये धौलपुर के अंदर है, इसे कहा जाता है तीर्थों का भांजा। अगला देखिए आप, तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी देवयानी का, देवयानी को कहा जाता है देवयानी। ये सांबर झील के स्थित, सांबर झील के पास स्थित है जयपुर में। ठीक है ना? संपो का संरक्षण स्थल, संपो का संरक्षण स्थल कहा जाता है शेरगढ़ अभ्यारण्य को। शेरगढ़ अभ्यारण्य
ये 2 जगह है भाई। ये शेरगढ़ अभयारण्य है जिसे सांपों का संरक्षण स्थल कहा जाता है, ये 12 के अंदर है। कहाँ पर है? 12 के अंदर। अगला है शेखावटी की स्वर्ण नगरी। शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है नवलगढ़ को। किसे कहा जाता है? नवलगढ़ को कहा जाता है। जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी कहा जाता है डिंग को। ठीक है ना, भरतपुर। तो आगे देखिए, आगे है अपना अगला पॉइंट है अपना, देखिए 29 नंबर वाला, आधुनिक मैनचेस्टर। आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहा जाता है, भिवाड़ी। आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी को। राजस्थान की यज्ञ स्थली ये कहा जाता है मांडल कला। मांडल कला, जिसे मिनी पुष्कर भी कहा जाता है, मांडल कला गांव टोंक। मांडल कला गांव टोंक को। ठीक है ना। अगला देखिए, राजस्थान की वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी, ये वैष्णो देवी कहा जाता है अबुर्दा देवी को। किसे कहा जाता है? अबुर्दा देवी। अबुर्दा देवी ये माउंट आबू के अंदर है। कहां पर है? ये माउंट आबू के अंदर। अबुर्दा देवी माउंट आबू के अंदर। अगला है प्रश्न, उपकेश, उपकेश पटनम या उपकेश पाटन, ये ओशिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये ओशिया को कहा जाता है, ओशिया। अगला है अपना देखिए, ब्रिजनगर। ब्रिजनगर झालरा पाटन को। ब्रिजनगर झालरा, झालरा पाटन ये अपना झालावाड़ के अंदर है। अगला है रुणेचा। रुणेचा रामदेवरा को कहा जाता है। रामदेवरा अपना जैसलमेर के अंदर है। रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। अगला है स्पादलक। स्पादलक सांबर झील को कहा जाता है। स्पादलक सांबर झील को कहा जाता है, और सांबर झील है ये अपने कहां पर है? जयपुर में। हेमकूट, हेमकूट कहा जाता है कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ ध्रुव ये राजसमंद के अंदर है। कहां पर है? ये राजसमंद के अंदर है। ठीक है ना। अगला देखिए आप, अगला है तामरनगरी। तामरनगरी खेतड़ी को कहा जाता है। तामरनगरी खेतड़ी को कहा जाता है, जो नीमका थाना के अंदर स्थित है। अगला है घंटियों का शहर। घंटियों का शहर झालरा पाटन को। झालरा पाटन ये झालावाड़ के अंदर है। सिटी ऑफ वेल्स ये भी झालरा पाटन को कहा जाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी ये भिवाड़ी को। राजस्थान की औद्योगिक नगरी ये भिवाड़ी, जो तिजारा खेरतल के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न अपना 41 नंबर देखिए, राजस्थान का नंदन कानन। राजस्थान का नंदन कानन ये सिलीसेट झील को कहा जाता है। राजस्थान का नंदन कानन सिलीसेट झील ये अलवर के अंदर, अलवर के अंदर स्थित है। अगला है राजस्थान का पठानकोट। राजस्थान का पठानकोट लूणकर्ण सर को, लूणकर्ण सर को कहा जाता है। लूणकर्ण सर को राजस्थान का पठानकोट। राजस्थान का राजकोट, राजकोट कहा जाता है भी लूणकर्ण सर को ही कहा जाता है, ये बीकानेर में। राजस्थान का ताजमहल ये जसवंतड़ा जोधपुर। जसवंतड़ा जोधपुर, जसवंतड़ा जोधपुर को कहा जाता है। अगला है राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो बंडदेवरा 12 को कहा जाता है। बंडदेवरा 12 ये बंडदेवरा 12 के अंदर स्थित है, इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का टाटानगर रेड सभ्यता है, ये टोंक के अंदर इसे कहा जाता है, राजस्थान का टाटानगर। राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब सांचौर को। राजस्थान की चेरापूंजी ये माउंट आबू को कहा जाता है। माउंट आबू शिरोई को। माउंट आबू शिरोई को। अगला है प्रश्न अपना देखिए, राजस्थान की थर्मोपॉली। राजस्थान की थर्मोपॉली हल्दी घाटी को। हल्दी घाटी, राजस्थान की थर्मोपॉली हल्दी घाटी को। राजस्थान की शिमला है माउंट आबू। माउंट आबू शिरोई के अंदर। राजस्थान का भुवनेश्वर ओशिया, ओशिया जोधपुर को कहा जाता है। अगला है प्रश्न, राजस्थान का बरखो यासक। बरखो यासक ये माउंट आबू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये माउंट आबू को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला देखिए अपना, अगला है राजस्थान की काशी। राजस्थान की काशी पुष्कर को कहा जाता है। राजस्थान की काशी है वो पुष्कर को। राजस्थान की काशी पुष्कर को कहा जाता है। अगला है राजस्थान में बाघों का घर ये रणथंभौर को। रणथंभौर, अब रणथंभौर ये सवाई माधोपुर के अंदर है। रणथंभौर सवाई माधोपुर। रेगिस्तान का जहाज बटारू का कुआ। बटारू का कुआ ये बाड़मेर के अंदर है, ये है बाड़मेर के अंदर। राजस्थान का खजुराहो ये किराड़ू के जैन मंदिर है। किराड़ू के जैन मंदिर है, ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला पॉइंट अपना 57 नंबर, राजस्थान की अणु नगरी। अणु नगरी राउत भाटा को कहा जाता है। परमाणु नगरी को अपना राउत भाटा ये अणु नगरी है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये है मेवाड़ का हरिद्वार मातरकुंडिया को। मातरकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, मातरकुंडिया को। बागड़ का पुष्कर ये विनेश्वर धाम, विनेश्वर धाम डूंगरपुर। ठीक है ना। मेवाड़ का खजुराहो ये अंबिका माता मंदिर को कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो, अंबिका माता मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। अगला है अपना देखिए,
मारवाड़ का लघु माउंट, मारवाड़ का लघु माउंट ये पिपलुदा को कहा जाता है, पिपलुद, ये सिवाना के अंदर है पिपलुद। अगला है शेखावटी की श्रवण नगरी, ये नवलगढ़ को, ये पहले भी आ गया नवलगढ़ झुंझुनू को, जो परीक्षा में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। उनके उपनाम, उन प्रमुख स्थलों के उपनाम इस क्लास के अंदर हमने कवर किया। आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।